नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य चुल्ला गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पुष्पी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। स्वामी महाराज जी। अशोक कुमार रुठवई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रत्यक्ष में राग अधिक होता है या परोक्ष में? प्रत्यक्ष में राग अधिक होता है या परोक्ष में? गृध्यता जो है परोक्ष की ज्यादा होती है। कोई वस्तु सामने आने पर तात्कालिक राग की स्थिति बन गई, लेकिन वस्तु है ही नहीं, फिर भी उसको स्मरण कर रहा है, तो उसमें गृध्यता ज्यादा आती है। जिसे वासना काल कहते हैं। कसाय झगड़ा था और खत्म हो गया, उसके बावजूद भी अंदर कसाय भरी हुई है, तो उसमें तीव्रता ज्यादा होती है। परोक्ष में व्यक्ति के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें उसकी कसाय की तीव्रता मानी जाती है। ऐसा। अभी पिता जैन थांदड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कर्ता कौन है, आत्मा या कर्म? कर्ता ना तो आत्मा है और ना कर्म है, और आत्मा भी करता है और कर्म भी करता है। आपने ये पूछा ही नहीं है कि किसका करता है। कर्ता तो है। जब गुणदिभाव मादा कत्तासु होदि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारम। तो आत्मा भावों का करता है और व्यवहार ने से पुद्गल कर्मों का करता है। तो आप कर्ता किसको कर्ता मानना चाहते, भाव का, संसार का? आपका जो प्रश्न है वह पूर्ण नहीं है। आरसी जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग सामूहिक पूजन करते हैं, उसके बाद पूजन करने के बाद एक दूसरे के सिर पर हम लोग पुष्प क्षेपण करते हैं, तो यह उचित है या अनुचित है? नहीं करना चाहिए, गलत है। मांगलिक आशीष जो हमेशा नहीं दिया जाता, कुछ कदाचित कोई शुभ मुहूर्त पर शगुन किया जाता है। इस प्रकार का क्षेपण प्रतिदिन करना एक दूसरे के ऊपर उचित नहीं है, ठीक नहीं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्मा का एकत्व परिणाम किसे कहते हैं? आत्मा का एकत्व परिणाम कहलाता है आत्मा आत्मा को ही विषय बना रही है। आत्मा आत्मा में भी स्थिर है। स्वयं सत्ता को आत्मा स्वयं अपने आप में लीन हो जाती। स्वयं सत्ता को पहचानना, अपदीपो भव, स्वयं के लेखने के लिए स्वयं के दीपक से स्वयं को जो जानता देखता है उसको इस प्रकार मानना चाहिए। पीयूष जैन रहली पटनागंज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 8 कर्मों में कहीं भी नौकरी का उपदेश नहीं दिया, 60 कर्मों में कहीं भी नौकरी का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि वो राजा थे और निश्चित ही उनके यहाँ कई नौकर दासी दास आदि काम करते होंगे, तो वो एक नौकरी का रूप था। तो फिर नौकरी का उपदेश ऋषभ देव ने क्यों नहीं दिया? वहाँ दासी दास अलग चीज थी, नौकरी अलग चीज थी। वहाँ पर जो दास थे वो
उनके यहाँ भी नौकरी रूप थे, लेकिन उनके लिए भेंट दी जाती थी। वो भेंट होकर अवभाग्य मान के करते थे, सौभाग्य मान के करते थे। शूद्र जो है सेवा करता है आजीविका के लिए, और एक सौभाग्य मान के करता है, और एक करता है वह कि हम इसके अलावा दूसरी आजीविका का साधन नहीं। एक परिणाम करता है कि हम यदि इनकी सेवा करेंगे, नौकरी करेंगे, इससे हमारे पापों का क्षय होगा। उस समय भी नौकर आदि तो रहे ही होंगे, ऋषभदेव थे, चक्रवर्ती थे, लेकिन उस समय की व्यवस्था बड़ी विचित्र थी। इस प्रकार का शोषण नहीं था। वहाँ नौकर मालिक का हित चाहता था, अवभाग्य मान करके मालिक की सेवा करता था, अवभाग्य मान करके मालिक के कार्य करता था। और आज तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सेवा करता है, मालिक के हित के भाव के लिए नहीं। कांता जैन गुना से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, रात्रि में अच्छे या बुरे स्वप्न आते हैं, उनका क्या महत्व होता है और बुरे स्वप्न आने पर हमें क्या करना चाहिए? एक और ध्यान रखना नौकरी संदर्भ में, नौकरी देना अच्छा है, नौकरी करना बुरा है। जो नौकरी दे रहा है वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, कितने भाग्यहीनों का उद्धार कर रहा है। तो राजा वहाँ नौकरी देते थे, ना कि नौकरी करना बुरा है। जो नौकरी दे रहा है वो तो अच्छा कर रहा है, कितने लोगों की आजीविका चला रहा है। क्या था? चलिए, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में हम आप सभी का स्वागत है। और जिज्ञासाओं की ओर बढ़ते हुए कल के समय सार के वाचन जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर किया, उससे पूरे देश में बहुत भारी उत्साह है। जिस प्रकार से समय सार की गाथाओं का वर्णन आपने नंबरों के हिसाब से किया, सभी जितने भी श्रोताओं जिन्होंने सुना, दर्शकों ने जिन्होंने देखा, वो अभिभूत है। और मेरे पास बहुत सारे नाम आए हैं। मैं जिससे पहले कि कोई और नाम बोलूं, मैं उनके नाम बोलना चाहूंगा जिन्होंने कल की बालिकाओं के लिए यहाँ पर राशि भेंट की हुई थी। 501 रुपया चारों बालिकाओं के लिए गुप्त दान किसी ने भेजे हैं। 11,000 रुपए श्री विजय रश्मि मोंटी अंकुर कॉलोनी सागर वालों की तरफ से भेजे गए हैं। 10,000 रुपए अंकिता अर्पित अविका जैन राधोगढ़ मध्य प्रदेश यूएस, वर्तमान में यूएस में, उनकी तरफ से भेजे गए हैं। और 11,000 रुपए सुबोध उषा पाटनी अजमेर की ओर से भेजे गए हैं। और साथ ही में 21,000 रुपए चारों बेटियों को 21,000 रुपए कल भी घोषणा हुई थी, शायद सुन नहीं पाए, मैं दोबारा बोल देता हूं। नंद किशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना जी पहाड़िया जयपुर परिवार की ओर से इन चारों बेटियों को दिए गए हैं। और इसी के साथ सोनीपत से 1 लाख रुपए की राशि आई है। श्री सुभाष जी, व्रती श्राविका, डॉक्टर सरोज, अंजलि जैन, रेणु, आदित्य, आरव। और ये कहते हुए ये राशि जितने भी बच्चे कल बोले थे, आज बोलेंगे और आगे भी बोलेंगे, उन सब में बराबर बांट दी जाए। बात ठीक लगती है इनकी। 1 लाख रुपए की राशि इन्होंने घोषित करके दी है। इसके अलावा देखिए बच्चों, आपकी वजह से लोगों का ध्यान संस्थान की ओर जा रहा है। लोग देख रहे हैं किस प्रकार से संस्थान में कार्य हो रहा है, और इसीलिए संस्थान के लिए भी लोग अपना योगदान देना चाहते हैं। राधोगढ़ यूएस से अंकिता अर्पित अविका जैन ने 21,000 रुपए की राशि संस्थान के लिए, बालिका संस्थान के लिए भेंट की है। और इसी के साथ इंदौर के श्री पदम कुमार जी, पदम जी बाकलीवाल, गुमाश्ता नगर, इंदौर ने 51,000 रुपए की राशि बालिका संस्थान सांगानेर के लिए घोषित की है। बहुत बहुत साधुवाद, जरा जोरदार तालियां इन सभी के लिए करिएगा। और अब सब आतुर हैं। कल
हमारी विदुषी शास्त्री बहनों ने बहुत सुंदर अपना प्रदर्शन दिया। अब देखना यह है कि आज हमारे शास्त्री भैया लोग कैसा प्रदर्शन देंगे। अगर पूज्य गुरुदेव आज्ञा दें तो मैं इन तीनों नामों को बुलाने की अनुमति चाहूंगा और आवाज देना चाहूंगा। तीनों तैयार रहें। श्रीमान सक्षम जी शास्त्री, सौरभ जी शास्त्री और सोहित जी शास्त्री माइक ले लें और एक एक करके अपना टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएं। 439 गाथाएं इनकी भी हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट रहेगा। लेकिन एक बार तालियां सबके लिए जोरदार। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाएं। सक्षम जैन पहला नंबर बोला गया है। 74 नंबर 74। जापण वेदी विशेषतरम तू आदा सवाण दौड़ हम पे अणाणी तावदोसो को आदिशु बट्टरे जीवो 273 नंबर। मारे में दुख में भी सत्यवं तुजम मदम कुणदि सत्यमेव मज्जवसी दंते तम पावन्नम में अपनस्य वंदनम होदि 368 नंबर 368। एवं संखोपदेशे जेदु परविंतेरि समणाते शिंपैडि कुबदि अपाय कादे शब्दे 17 नंबर 17। जो पश्चाद्य पाण अवध पठमणम विशेषम उपदेश शुद्धमजम तम पश्चादि जन साक्षणम शब्दम 370 नंबर 370 नंबर। कम में हिम अरणाणी किज्जदि कम में हिम 370 नंबर। कम में हिम अरणाणी किज्जदि 370 अपाण च पदेशो देशिदो समयम ही णविसक्कदि तत्तो हीणो ह्यो वकादुम 428 नंबर। णाणम सम्मादिष्टि दुसंयम सत्यमग पुब्बे सुधम्मदम चातः पुब्बन्यो बुवेन्ति बुहा 123 नंबर। जीवेण स्वयं बद्धमणा स्वयं प्रणविधि कम भावेण यदि पुग्गल कमेण प्रणामि तदा होन्ति 438 नंबर। बवहारणियो प्रणव दोणि विलिंगाणि भणन्ति मुख पैण क्षणे उदुणे छरि सबलिंगाणि पूरे नंबर 100 नंबर। बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए, धन्यवाद। अब सौरभ जी शास्त्री। अब ये तो थे नंबर वाले। अब ये लोगों के जो 3 आ रहे हैं, ये गाथा नंबर से नहीं बोल पाएंगे। इनको गाथा का एक शब्द बोलना पड़ेगा तब बोल पाएंगे इनको सेकंड नंबर पे। हालांकि कुछ बच्चियां और हैं। नमस्ते महाराज जी। इस वर्ष हम द्वितीय वर्ष में हैं और हमने इस बार पूरा समय सार सुनाया है। तृतीय वर्ष में हम कौन सा ग्रंथ सुना सकते हैं? इस ग्रंथ को भूलना नहीं, बस ये है। जिन लोगों ने ग्रंथ सुना है पूरे, इनको कम से कम 5 वर्ष तक इस ग्रंथ को जीवित रखना है। हाँ, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट। भूलना नहीं है, प्रतिदिन पाठ करो इसका। गुरुदेव यह ग्रंथ तो सदैव हमारे जीवन में रहेगा, लेकिन अगले वर्ष के लिए आप कुछ ना कुछ आशीर्वाद जरूर। हाँ, बता दूंगा विचार करके। अब अभी जो नंबर से सुनाने वाली हैं बच्चियां, 2-3 बच्ची और उनको ले लो जी। नाम मुझे भेज दें। ये आया है मुस्कान। मुस्कान। कोई बात नहीं, दोबारा से बता दे। कल हो गया थी क्या इनका? ये पर्ची पे नाम लिख के दिए, इन्हें बता दूंगा। हाँ, आन्या जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
22 नंबर 22 कम्मेडो कम्मम ये अहमदिये कम च कम्मडो कम्मम जायसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवति ताव 91 नंबर जति पुगल कम्मेडम कुवदि चमचे वेदे यदि आदा तो क्रियावादि तपसे समम जड़ाव मतम 182 नंबर 82 182 वैटु हो दो रेरो हो जा बाला ति जहे पुरी ससे बंदे ते उबो जे तरुणी ति जहे नरस नहीं 182 182 नंबर हो दो रेरो हो जा बाला ति जहे पुरी ससे बंदे ते उबो जे तरुणी ति जहे नरस 209 नंबर एवं समाधिति अपाण मुनि चाणक सावम उद्यम कमविभागम यमोदित तं वेयाणन्तो 420 नंबर फासोडाणम न हमदि चम फासोडा याण देगी ची तम अन्नम नानम अन्नम पासम जड़ाविंती 101 नंबर तेव्यो ऐसो वोग असव्य हम कैति को हो हम कत्ता ससो वोगस होदी स्वतो भावस 107 नंबर जीवो वेणा कैदी घडमडे पदमडे से गिदवे जोगो होगा उत्पादक तो से महसबहदि कत्ता 428 नंबर राणम समाधिथि दुसु संजम सुत मंग पोव गयम सता धम्मा धमम जाधा पवचम अववेंति बुहा 371 नंबर 300 371 जीवस जीव रूपम बिठा दो जान लोक में तम ही तत्तो सोकिम हीरो अयुव कदम भरे से दवम ठीक है एक और पूछता हूँ 134 नंबर 34 134 जमकोड़ि भाव मादा कथा सोई तस्य भावस्य राणिस दुराण मौ अणाणिस ठीक है बहुत ओके सब समझ नंबर चलिए नमोस्तु गुरु नमोस्तु गुरु नमोस्तु गुरु बहुत सुंदर, जरा अपन तालियां बजाएं, गजब की, बहुत गजब। और अब बुला रहे हैं अंशिका जैन, थर्ड ईयर। गुरुवर, वैसे तो आपने एक दिन बोला था कि आप लोग को ये क्लास समय सारजी क्लास वो तो नहीं लगती कि मजबूरी में आना पड़ रहा है। तो गुरुवर, मैं तो इस छात्रावास में इसलिए आई थी कि मुझे गुरु के मुख से समय सारजी ग्रंथ का अध्ययन करने मिलेगा। और गुरुवर, मेरी फर्स्ट ईयर में इच्छा थी पूरी खादा सुनाने की, पर वो अब जाके सेकेंड ईयर में पूरी हुई है। बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा हर वर्ष आपके पास समय सार का अध्ययन कर पाए। नमस्ते गुरुवर। 438 नंबर अंशिका किसको है? बभारियो पुण्यो दोंड विलिंगाणी शब्द वाणी बभारियो पुण्यो दोंड विलिंगाणी शब्द वाणी निच्छाणो दूणेच्छदी मुखपै सबलिंगाणी 319 नंबर पन्नाए गित्तबो जो चेदा तू हम तुड़े छेदो अब से साजे भाबाते मज परितिना दब्बा 308 नंबर जहनाम को भी पुरसो बंदने में चिरकाल पड़ी बद्धो तिब्बम मंद साहबम कालम चव्यण दे तस्स 208 नंबर कहे इस तो जनावदी बिबियो कमोदय फल विभागे पड़ता पांडु को डाउ देहो हबदी ज्वन्नानो 426 नंबर अज्जवसाणम नाणम नाहवदी जमाना याण दे किंची तमणा होदी नाणम जमहा अज्जवसाणम तहानम 60 नंबर देविया जी वठाणा नागुण ठाणा तिजी वसा जेर तो दे सबे पुगल दबस परिणामा 50 नंबर अंटबी अंपिये कम्मम सबम पुगल मयम जना विंती जसे फलम तमुच्चदी दुखम तो विचमानस 181 नंबर संताविडेरो बोजा बालाई थी जयपुरी ससा बंदती ते उबुजा तवनी थी जनारस 272 नंबर दुखित सूर्य सत्य करेमी जमे बजबसी दंते तंपाव बंदगम पुण्य सबंदगम होदी 297 नंबर 297 आधा कम्मा दिया पुगल दब्बस जे में दोसा कह मनुमन नदी अने कीरमाणा परस गुणा 251 नंबर 251 बिजा रहमान रूडो मनो रहर ए सोहड़ा दी सोचे दा सोजे नाड़ पा भी समाधिथि मुणे दब्बो बहुत नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। ढेर सारी अनुमोदना। इससे ज्यादा स्पीड में तो आपका कौन बनेगा करोड़पति वो भी नहीं कर पाता। बिल्कुल
उसमें भी छूट दी जाती है। फिर देखो ये है क्षयोपशम, ये पढ़ने की लगन। याद करने से ही सब कुछ नहीं होता है, याद करने के प्रति लगन हो, श्रद्धा हो तो सब कार्य हो जाता है। अब इस उम्र में समय सार को कंठस्थ करना और इतना कंठस्थ करना, नंबर से कंठस्थ करना बहुत कठिन है, क्योंकि रेगुलर पढ़ना बहुत सरल है, अक्षर बताना सरल है, लेकिन नंबर से बनाना, और नंबर भी आगे पीछे क्लास, कहाँ 400 कहाँ 100, तो ये बहुत बड़ा, सभी लोग, सभी बच्चे बच्चियों को यही प्रतिभा अपन को दिखाना है। इसी प्रतिभा के लिए सारा भारत आपके ऊपर उम्मीदें टिकाए हुए है। श्रमण संस्कृत संस्थान में व्यक्ति को मात्र पढ़ाना नहीं है, विद्वान बनाना है। वो विद्वान देखना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों की गाथाएं, श्लोक कंठस्थ होना चाहिए। पहले के विद्वानों को 2-2, 3-3, 4-4 हजार, इससे पहले तो ऐसे ही करते थे। यही परंपरा को जीवित करना है। कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, अंटी में धन हो, कंठ में विद्या हो, जाओ वो दुनिया में कभी परेशान नहीं हो सकता, कभी भूखा नहीं मर सकता, कभी वो जिंदगी में क्लेश नहीं कर सकता, उसका कभी भी संक्लेश परिणाम, क्योंकि अंटी में धन है और कंठ में विद्या है। शास्त्र कोई छीन भी लेगा तो क्या करेगा, हमारे पास तो कंठस्थ याद है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये और भी कोई है? हाँ महाराज जी, ये अब शब्द से बोलेंगी मुस्कान जैन, अशोकनगर। ये जो हैं मेरिट लिस्टेड लोग थे, ये यूपीएससी की तैयारी कर रही है ये बच्ची। ये सब आईएएस की तैयारी करने वाले थे, बहुत अब आईपीएस आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। महाराज जी का स्वप्न पूरा करना है, आईपीएस आईएएस बनना है, बिल्कुल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जो मोहम तुचिरताणां साद्यमणध्यादं तं चिदमोहं साहु परमट्टव्याण्या विन्धि नवी रवियोदि अपमत्तुडमपत्तु नपमत्तु जाळगुदो जो भावो इव मडन्ति सुद्धाडादा जो सुदिचु चेवे जो संगम तुमो ताजाळव्यो वो मपगम शुद्धम तम निसंगम साहु परमट्टव्याण्या विन्धि दंसरणान चरितम किंची विणचिद्दु अचेरिणे काय दंसरणान चरिताणी सेविदवाणी सावणाणी चमताणी पण जाणते निव्या पाडम चेवणे चेदो दंसन्नान, ऐसा बोलो, दंसरणान चरिते किंची विणचिद्दु अचेरिणे काय तम्मा किम खाद्यते चेदिदे ते सुखायेषु नहीं, दंसरणान चरिताणी जंपरणमणति जान्न भावेणे नानि तेडेदु वज्जति पग्गल कम्मेण बेवेण ಏದೇಣ ದೂಸುಕತ್ತಾದ ಸೈಣ ಭಾವೆಡೆ ಪೊಗ್ಗಲ ಕಮ್ಮಕದಾಡಂ ನದುಕತ್ತ ಸ್ವಭಾವಾಡಂ दुखित सुइदे जीवे करेमी बंदे में तय विमोचेमी दुखित सुइदे सत्य करेमी जब ए वज्ज बसिदंते तम पाव बंदगम पुण्य से बंदगम होदी आधा कुमंचनाणे आधा में दंसड़ी चरित्य आधा पच्च काड़े आधा कम्मा दिया पग्गल दवस्त जी में दूषा कहते को बदिराणी जमनेच्छ वचेदनम वत्तम एवं संकोपदेशो जेदु परुवन्ति समसमणा तम्मा पैडियस तम्मा एवं संकोपदेशम जेदु परिवन्ति समसम्मा तम्मा पैडिय कुब्बदी अप्पाया कार्या सवे जय शंखो
जय शंख पोकलद्दु सेत्सावं श्रीं भजे दुणे गच्छे चिकिन्न भावं तय्य सुक्कतरं भजे। नहीं जय शंखो जय शंखो पोगलद्दु सेत्सावं श्रीं भजे दुणे जय शंख पोगलद्दु जय सुक्कतरं भजे दुणे गच्छे चिकिन्न भावं तय्य सुक्कतरं भजे। सो उपगूह सो उपगूहण नहीं ऊपर जो सिद्ध भक्ति जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उगड़ गोद सब धमाण सो गुण गाई समारे टिमड़े दबो जो न मरदी जोड़ा मरदी नाय दुई दो सो विधि कम्मो देण कलो जीव तम्मण मारी दो दे दुआ विदो चेदण तेरी नव मिच्छा। जो सिपियो दो कम्मम कुव्वदी हवदी तहाड़न्नो सो ते जीवो भी कम्मम कुव्वदी हवदी तहाड़न्नो सो मोक पहे मोक पहे अपाड़म ठवेदी चेदियदी झाई तम चेव तत्ते वेर निचमावेर स्वर्णदा वेसु। हाँ बहुत अच्छा 5 नंबर माइनस हुए 95 नंबर। बहुत महाराज जी 2 बच्चे और हैं अभी जो शब्दों से बोलेंगे। सौरभ शास्त्री जी। नमोस्तु गुरुदेव। अपरिग्रहो अपरिग्रहो अनिच्चो भड़दो नाणी अनिच्छदे नाम नाणी अपरिग्रहो दु धम्म से जाणगो तेण सो होदी। परमाणु परमाणु मित्यं पेरागादीणं तु विद्यते जस्य न विसो जाने दिया पाणयं तु सब्बगम धरोभि। चौबे चौहि अणेभियं बन्धन्तेणानन्दं गुणेहिं समे समे जम्मा तेणा बन्धु तेणाणीधु तम्मादु तम्हादु कुशली रायं बाकणाय माव संसगम सादीणो विना सुकुशली संसग रायणे। जो संगम तुम तजाने दीपो गप कम सगम जो संगम तुम तजाने दीपो गप कम सगम तमने संगम साहु परमठ व्याणिया बिंतु गुण सन्निधा दुई देखम को बंती पच्चिया जमा तम जीवे का तगुणाय को बंती कम वाणी। जय ना वेदी जावण वेदी से संतरम तु आदा समान दोणम पि अण्णानि तावदु सुखहादि सुबट्टे दे जीवो। अप्पाण मयानंता मुड़ा दुपर पादेणु के जीवा जब साणम कम्मन चाहता परो विनती अहमेदम एदमहम अहमेदस्य बहुदिमम एवदम अन्नम जम परदेमं सचित्ता चित्तमे संवा। नवियेश मोखमग गोपाखंडी के लिंगाणी नवियेश मोखमग गोपाखंडी के लिंगाणी दंसन नाच रहते मुखमगम जना विनती। ठीक है बहुत बढ़िया। नमोस्तु गुरुदेव। और ये थे सौरभ शास्त्री जी। और मुझे अभी बताया जा रहा था इन्होंने समय सारी ही नहीं, इससे पहले इष्टोपदेश या जो भी ग्रंथ पढ़ाए गए हैं वो सब के सब इन्हें कंठस्थ हैं। बहुत महाराज श्री कनिष्ठ उपाध्याय से लेकर अभी तक संस्थान में 6 डाला जी, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, रत्नकंडक, श्रावकाचार्य जी और तत्फार सूत्र जो अभी पढ़े हैं वो सब तो अभी मुझे सारे कंठस्थ हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि इस समय सार भी साथ में याद के इसके बाद अगला ग्रंथ कौन सा याद करूं, मैं आपसे उस ग्रंथ का नाम सुनना चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, इसके बाद अब आगे बोले और कोई। हाँ, सोहित जी शास्त्री। और अभी आदरणीय शीला जी हमें बता रही थी कि बालकों का ही नहीं बालिकाओं का भी यही स्थिति है, सबको कंठस्थ हैं जो जो ग्रंथ अभी तक पढ़ाए गए हैं। जरा एक दूसरे के लिए तालियां बजा दीजिए। हाँ भाई चलो सावधान। कोधादिषु भट्टन्तु तस्य कोधादिषु भट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचौ होदि जीवस्यैवं बन्धो भणिनुकलु शब्दरिसि अन्नोन निमित्तेन दु परिणामं जानतो नम्पि अन्नानि तावदु सुकोहादिषु भट्टदे जीवो।
मुच्छत्तम दुयम जीवम जीवम तहिवे अन्नानम अवृद्ध भावो जो कोहादियाय में भावा। सतट ब्याह महाराज, ये सेकंड लाइन है। सतट ब्याह होदून नीचे होदून रो भूज जाता है बंद जहवंती उबर भूज जा सतट ब्याह लाना बदनान भावी मारे ही जी भावे में सत्यवम तो जम्मदिम कुण सब्बा भी इसमें छदुरा का मेड़ जदी सत्ता बाचाए दुख में सत्यवम तो जम्मदिम कुण सब्बा भी इसमें छदुरा का मेड़ जदी सत्ता। धम्मा धम्मम चता जीवा जीवे अलोग लोगम चा सब्बे का रिधि जीवो जब शरणवात पारम। आगे की पूरी गाथा सुना दो। क्या महाराज जी? धम्मा धम्मे के बाद गाथा सुनाओ रेगुलर। धम्मा धम्मम चता बोलो। धम्मा धम्मम चता जीवा ऊपर से नानम सम्मा दिट्ठी लाणम सम्मा दिट्ठी दुसंजमन सुत्तमंग पोभगयम लाणम च जाने आदो अभद्रितम मुड़े दब्बम। आगे गाथा क्या है? इसके आगे अत्ता 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 जस्य अमतो। ठीक है अत्ता जस्य अमतो अत्ता जस्य अमतो रहसु आहार गो हवदी एवं आहारो खलुमतो जो सुचयतम हवदी यू। ठीक है। आगे गाथा बिना नाम बोले बुला सकते हो, बिना अक्षर इसकी आगे वाली गाथा। रवि सक्का दिखितुम जी मंच दीजिए परम दब्बम। ठीक है सो को ये तत्व गुणों पाओगे वैसे सो बापी। इसकी आगे क्या था? इसके बाद तम्मा तमहा दुजो विशुद्धो चेदा सोड़े विगण दे किंची रेवे किंच दिवम चेदा सोड़े वे। इसकी आगे गाथा क्या है? पाखंडी लिंगाणी गी लिंगाणी बहुपया रानी युक्तम बदंती मूड़ा लिंग मुखमा गोते। इसके आगे गाथा इसमें लय हो दी मुख मगो लिंगम जा देह मड़ा लिंगम जा देह मड़ा अरिया लिंगम मोतु दंसन लान चतानी सेवंते। बहुत जबरदस्त। और चलिएगा अब और गाथाओं को तो हो गया ना, गाथाओं का पूरा। हाँ हो गया। हाँ अब सबसे बड़ा है जिन्होंने 150 गाथाएं जितनी अभी पढ़ाई जा रही हैं वो कंठस्थ की हैं, उनके लिए अलग से समय या तो हम सुन पाएंगे तो ठीक, नहीं तो फिर किसी को सुनने के लिए नियुक्त करेंगे। तो 150 की इतनी संख्या है, मैं कैसे सुन पाऊंगा? कितने हैं 150 वाले? जिन बहनों ने याद की है बस इसी एक इच्छा से याद की है बहनों ने कि बस वो कुछ समय गुरुजी हमारी तरफ देखेंगे, नहीं तो कभी गुरुजी हमारी तरफ देखते भी नहीं है। बस वो 2 सेकंड का समय गुरुजी मिलता है, यही बहनों की और सभी भाइयों की इच्छा है कि गुरुजी देखते गुरुजी भले आप 5 या 6 गाते भी लेकिन चले। मित्रों, हमने अकलंक और निकलंक नहीं देखे, हमने उनकी कथा पढ़ी थी, लेकिन आज यहाँ पर देख रहे हैं जब बालक और बालिकाओं को, तो वो कथा में जो लिखा जाता था वो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल रूप से सब कुछ देख पा रहे हैं। अद्भुत है यहाँ का दृश्य। और हमें यह भी कहना पड़ेगा, अभी तक संस्थान को मैं एक साधारण व्यक्ति की हैसियत से बोल रहा हूँ। पुरस्कार देने वाले सुनो, तुम पुरस्कार देते थे थक जाओगे, इतनी प्रतिभाएं हैं यहाँ पर। और हम ये कहना चाहेंगे साधारण व्यक्ति की हैसियत से कि अभी तक हमने संस्थान को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम जो कुछ देख रहे हैं हमारे जैसे लोगों के लिए महान घोर आश्चर्य है।
आज के वक्त में इस प्रकार से लोग याद करते हैं गाथाओं को, वह भी समय सार, और बताया गया इष्टोपदेश और तत्वार सूत्र, रत्नकरण श्रावकाचार, यह भी सबको कंठस्थ याद है। जरा एक बार तालियां बजा दीजिएगा सभी के लिए। और यहाँ पर कुछ घोषणाएं मेरे पास पुनः और आई हैं। संस्थान के पूर्व शिक्षक पंडित विनोद जी शास्त्री, सनत कुमार जी गोना, वर्तमान शासकीय शिक्षक पठारी के पास में समाज की जो स्वाध्याय कराते हैं प्रतिदिन पठारी में, उन्होंने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। और एक छोटी सी राशि यहाँ पर ही के शास्त्री को भेंट दी है। 1100 रुपए संयम जैन गड़ा कोटा ने अभिषेक जैन पपोरा एवीएस के लिए, सक्षम जैन के लिए यहाँ पर दी है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी के लिए। अब आप लोग अलग अलग से पुरस्कार मत दो, जितनों ने सुनाया है सबको आपस में बांट दो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिएगा, और जो भी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और जो भी पुरस्कार देना चाहते हैं, आप पुरस्कार राशि भेजिएगा और सभी को हम यहाँ पर बांट देंगे। और यहाँ जिससे पहले हम प्रश्नों की ओर बढ़े, हम सूचना देना चाहते हैं, पूज्य गुरुदेव के 41वें दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर यहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता, जिसमें 41 बार तत्वार सूत्र लेखन करना था। उसमें बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पर प्राप्त हुई हैं पूज्य क्षुल्लक श्री की प्रेरणा से। उसका पुरस्कार वितरण समारोह 5 नवंबर को मध्याह्न 3 बजे से संभवतः पुरस्कार वितरण संध्या काल में जिज्ञासा समाधान के बाद यहाँ पर 5 नवंबर को होगा। जितने भी लोगों ने तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया था, क्योंकि आगरा समेत पूरे भारत से लोगों ने उसमें भाग लिया था, ये सूचना इसीलिए हम एडवांस दे रहे हैं। अगर आप अपना कार्यक्रम बना रहे हैं तो 5 तारीख को संध्या को आप आ सकते हैं। और आइएगा, जिज्ञासाओं की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले बुलाना चाहेंगे पीयूष जैन शास्त्री, 2nd ईयर, आए और अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए इतिहास पढ़ना पड़ता है। इतिहास में सभी धर्मों का वर्णन है, सभी धर्मों का वर्णन है, परंतु उनके सभी धर्म जो हैं उनकी मान्यता अनुसार उस इतिहास में लिखे गए हैं। परंतु जो जैन धर्म का वर्णन है वह आगम अनुरूप नहीं है। जिस प्रकार हमारे आगम में कहा गया है उस प्रकार वहां पर नहीं लिखा है। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में भी हमारा जैन धर्म का वर्णन आगम रूप हो? सभी धर्मों के इतिहास में जैन दर्शन का इतिहास हमारे आगम के अनुसार नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी जैन समाज एक्शन नहीं लेती, दूसरे लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। और सबसे ज्यादा दिगंबर जैन समाज किसी भी उसके प्रति गलत या अत्याचार होने पर एक्शन नहीं लेते। और दूसरी जातें इसलिए हैं, जैसे हमने कल परसों भी कहा था कि किसी दूसरी जाति के प्रति एक शब्द कोई गलत बोल दे, सारे भारत में तुरंत एक्शन होता है, घंटे भर में ही सारे भारत में आग भड़क जाती है। और जैनियों के प्रति कोई कुछ भी बोल देता है, हम जैनियों का इतना ठंडा खून है कि ये आग लगाने पर भी नहीं खोलता। इसी का परिणाम है। अब सारी जितनी NCERT की जितनी किताबें आदि हैं, इनमें सब में गलत छप रहा है। किसी दिगंबर ने एक्शन ही नहीं लिया। इतने दिगंबर जैन वकील हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। अरे एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेंगे तो नियम से संशोधन होगा। एक बार मैंने अलवर में खिलजी मल जी के द्वारा एक एक्शन लगाया था, NCERT की कोई किताब थी उसमें, और उसमें बाकायदा सफलता मिली और उन्होंने अपनी बात को वापस लिया और नया सुधार करके लिखा। जब जैन धर्म के प्रतिकूल कोई लिखा जाता है, दो मत मिलते हैं, तो वहाँ पर उनको कोड करना पड़ेगा कि दिगंबर में ऐसा मानते हैं, श्वेतांबर में ऐसा मानते हैं। लेकिन दिगंबर इस संबंध में बिल्कुल निष्क्रिय हैं।
ये कार्य दिगंबर के जो वकील लोग हैं इनको करना चाहिए, ये कोर्ट की भाषा में उनको उत्तर देना चाहिए। सब चीज में सुधार है, तुम आवाज तो लगाओ। मैं कई बार पूछता हूँ, कहते आप लोग दिगंबर आते ही नहीं है। पुलिस के अंदर ऐसे 1.5 लाख केस पड़े हुए हैं जो जैनियों के पक्ष में हैं, लेकिन जैनी एक्शन ही नहीं उठाता। तो पुलिस वाले कहने कि आप लोग पहले आगे तो आओ, आप बोलो फिर मैं एक्शन लेता हूं। तो ये आप लोग एक्शन नहीं लेते। इस संबंध में जहां भी इस प्रकार का विपरीत है, आप पत्राचार कीजिए, आपके अनुकूल जितने भी लोग हैं उनसे पत्राचार कराइए, विरोध दर्ज कराइए, पढ़े लिखे से कानूनन एप्लीकेशन वहाँ दीजिए, और नहीं मानते हैं तो आप याचिका धारण कीजिए कोर्ट में, और कोर्ट से उनको ऑर्डर जाएगा कि इस संबंध में इसमें सुधार किया जाना चाहिए, और सुधार होगा। कर सकते, कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब चीज संभव है, मात्र जागने की जरूरत है। महाराज श्री, और जो कल गिरनार का मामला उठा था, तो उस पर हमारे संस्थान के सभी भाइयों का कहना है कि अगर महाराज श्री आप कहें तो आपके साथ पूरी वानर सेनाएं तैयार है। आपको बस एक बार आदेश देना है, हम सब लोग आपके लिए तैयार हैं। आप जहां कहेंगे हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। नमस्ते महाराज श्री। हमारा भारत देश अपने समर्पण जो सूरवीरों को जल्दी नहीं झोंकती है, समय आने पर लोग सुनो, जैन साधु के मौन का अर्थ ये मत समझना कि वो कायर है। मौन का अर्थ ये है कि वो सहिष्णु है, और उस पर, और जिस दिन मौन खुलेगा सारा बाहर दहल जाएगा। लोग समझते हैं कि मौन का अर्थ है असमर्थता। मौन का अर्थ असमर्थता नहीं है, विवेक है, जागरूकता है। हम लोग जल्दी नहीं उखड़ते हैं, उखड़ना पड़ेगा। जिस दिन उखड़ेंगे, जिस दिन बोलेंगे, उस दिन फिर सारे लोग क्या हो, अंडा खाता है। नमस्ते महाराज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल की आपके यहाँ इस मंच से घोषणा करने के बाद पूरे देश में आक्रोश है, और प्रत्येक व्यक्ति जुड़ना चाहता है, जैसे इस बच्चे ने कहा, उस आंदोलन के साथ। यहाँ तमाम मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें राजनीतिक पार्टी के हमारे जैन समाज के सदस्य भी हैं। उन्होंने बताया है कि हम लोगों के शहरों में ये बात चल रही है कि पार्टी से त्याग पत्र देकर हम पहले गिरनार बचाने की बात करेंगे, पार्टी बचाने की बात नहीं करेंगे। गिरनार एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पार्टी बहुत पीछे है। हमारे को अपना गिरनार सुरक्षित चाहिए, ऐसा सभी लोगों का बार बार कहना है। और कल आपने जो घोषणा यहाँ से करी है, संभवतः पूरे देश में उसका मंथन चल रहा है, और हमें 1-2 दिन में कुछ अच्छे समाचार मिलने चाहिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी उम्मीद है, यहाँ की उठी हुई आवाज कभी निरर्थक नहीं जाती। बहुत लोगों ने कल के बोलने के बाद, जो अभी मनोज बाबू बता रहे, बहुत लोगों ने पार्टियों से इस्तीफा देना चालू कर दिए, बड़े बड़े पदों से छोड़ना चालू कर दिया। और ऐसी बात नहीं कि अपन यदि सच्चे में, और अपन लोग कानून के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाते। कानून जो है उस कानून के अनुसार हमें सुरक्षा दी जाए। कानून ने जब गिरनार को हम लोगों के लिए दर्शन पूजन करने की छूट दी है, तो क्यों वहां गले काटे जा रहे हैं? गिरनार में जब हमें अदालत ने दी, कोर्ट ने दी, कानून ने दी, सबकी सहमति से दी, तो हम तो कानून की फॉलो कराते हैं। जैन समाज कभी कानून विरुद्ध कोई बात नहीं मनवाती है। जैन समाज को कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं चाहिए, लेकिन कानून का पालन होना चाहिए। इसके लिए जैन समाज कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। चलिए, मैं आगे बात को बढ़ाते हुए, यहाँ पर एक घोषणा हमारे मध्य और आई है। स्नातक प्रांजल जैन शास्त्री, डॉटर ऑफ श्रमेंद्र सिंह जी जैन, मीना जैन, पिड़ावा, झालावाड़, राजस्थान की ओर से 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलाना चाहेंगे शास्त्री प्रांजल जैन को, आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। शास्त्री प्रांजल जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है
कि आजकल कंचाइस्टों की पाठशालाओं में छोटे छोटे बच्चों को भी समय सार जी का गाथाओं का रटाया जाता है। उनमें बचपन से ही एकांतवाद का ज्ञान प्रविष्ट किया जाता है और वो आगे तक भी एकांतवादी ही बने रहते हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम आपसे प्रशिक्षण लेके आपके मुखारविंद से अध्ययन करके उन पाठशालाओं में समय सार जी का ज्ञान प्रविष्ट करे, ऐसा मार्गदर्शन हमें प्रदान करे ताकि वो सभी बच्चे अनेकांतवादी बने, ना कि एकांतवादी। चिंता मत करो, अब संस्थान से अनेकांतवाद का ऐसा नगाड़ा बज रहा है, एकांतवाद की तूतियां अब सुनने वाला नहीं निकलेगा। इतने सारे भारत में उनका एकांतवाद का जो हवा थी, आज मुश्किल से 10% रहे। पहले जो हवा थी एकदम एकांतवादियों की, आज बहुत कम हो गया। और अनेकांतवाद का ये नगाड़े जो बज रहे हैं, बजेंगे, इन तूतियों की कोई आवाज सुनने वाला नहीं मिलेगा। जहां इनके 2-2 हजार शिवरार्थी बैठते थे, आज वहां 20 शिवरार्थी नहीं बैठते। आज जयपुर की भी हालत देख ली, सब दुनिया का देख लीजिए, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से समाज को गुमराह किया है। लोगों को समझ में आने लगा है कि इन लोगों का धर्म नहीं है, इन लोगों का मिशन है। हम लोगों का धर्म है, उनका मिशन है, और मिशन कभी धर्म के सामने टिक नहीं पाएगा और टिकेगा भी नहीं। रही बात क्लासों में समय सार की, यदि वो गलत कर रहे हैं तो हमें भी गलती नहीं करना चाहिए। बच्चों को वही पढ़ाना है जिससे बच्चों का जीवन उद्धार की तरफ जाए, आचार विचार जाए, संयम की तरफ जाए। क्योंकि हम समय सार को बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो भी उद्दंड होकर के असंयम मार्ग की तरफ जाएंगे। इसलिए अपनी जो विधि चल रही है वह विधि चलने दो। दुश्मन कितनी गलियों में घूमे, हाईवे तो हाईवे ही रहेगा। गुरुवर, क्यों ना हम भी अपनी पाठशालाओं में समय सार जी का जो आप हमें अध्ययन करा रहे हैं उसका स्पष्ट रूप से हम भी अध्ययन उन्हें करा पाए, ऐसा हमें आशीर्वाद दे। ठीक है, अब देख करके सोचना। चलिए। और सम्यक जैन मालपुरा, शास्त्री सम्यक जैन मालपुरा, नौगामा, सम्यक जैन नौगामा। अच्छा, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि जब शुद्धोपयोग का प्रसंग आता है तब ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब शुद्धोपयोग होगा तब अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान या केवल ज्ञान हो। तो जब शुद्धोपयोग की अवस्था में जब हम छेड़हला में पढ़ते हैं वहां पे मिलता है जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प कछु भेदन, जहाँ मतलब जहाँ पर शुद्ध आत्मा से परिचय होता है। तो अगर जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से जो हम आत्मा का परिचय कर रहे हैं तो आत्मा का परिचय कैसे होगा, समाधान कीजिए। शुद्ध उपयोग में कहा उपदेशेन परोक्षम, जो उपदेश में कहा गया है उसको वो साक्षात अपनी ज्ञान की पर्याय बनाता है। उपदेश को भूल जाता है, वो स्वयं ज्ञान की पर्याय बना लेता है, लेकिन बनाएगा उपदेश से। उपदेश में जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है उस स्वरूप के अंतर्गत वह अपने ज्ञान को वैसा ही ढाल लेता है। कि मेरा जैसे शुभचंद्र आचार्य महाराज ने रूपातीत ध्यान में कहा, शरीर समाप्त हो गया, कर्म समाप्त हो गए, शरीर से रहित, कर्म से रहित वो व्यक्ति उस रूपातीत दशा में चला जाएगा। शरीर नष्ट हुआ नहीं है, पन्ना एक है। तब वो समय सार में कितनी बड़ी बात कही कि हमें शरीर को और कर्म को अलग नहीं करना, पन्ना है, प्रज्ञा रूपी छेनी से अलग करना है। तो ज्ञान के माध्यम से वो शरीर से रहित, कर्म से रहित होकर के वो दशा को प्राप्त हो जाता है जो उसने उपदेश में मिला है। लेकिन उपदेश को भूल जाएगा वो, मैं ऐसा हूं, ऐसी परिणति होगी। और इसको जब स्वाध्याय में आएगा इसको और विस्तार से बता देंगे। स्वप्न जैसी दशा उसकी हो जाती है। स्वप्न में व्यक्ति सो रहा है लेकिन वो अनुभूति उसको शिखर जी की वंदना की हो रही है। अभी वो शिखर जी में नहीं है लेकिन वो शिखर जी का आनंद ले रहा है कि नहीं, और अभी सो रहा है। ऐसा ही व्यक्ति शरीर और कर्मों के बीच में बैठा हुआ ज्ञानी अपनी ज्ञान की विशुद्धि के माध्यम से
शुद्ध तत्व का आनंद ले लेता है वो शुद्ध है नहीं। एक फॉर एग्जाम्पल दिया है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, जैसे अगर कहें कि शुद्ध आत्मा का वो अनुभव कर रहा है, तो जब प्रत्यक्ष शब्द की परिभाषा सर्वाचार्य ने बताई तो कहा प्रतिधन अक्षः। अक्षः मतलब आत्मा, जो आत्मा के निकट है, तो वो तो क्या वो प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाए या परोक्ष ही माना जाए? ज्ञान तो परोक्ष ही माना जाएगा, स्वप्न तो स्वप्न ही माना जाएगा। लेकिन स्वप्न में अनुभूति स्वप्न की हो रही है कि साक्षात की? साक्षात। लेकिन स्वप्न तो स्वप्न ही है ना, सो रहा है स्वप्न में, निद्रा ले रहा है, लेकिन जिस समय उसको अनुभव में आ रहा है तो अनुभव में क्या उसको निद्रा आ रही है कि पग शिखर जी पे चढ़ता हुआ जा रहा है? अनुभव में जागृत अवस्था आ रही है, लेकिन वस्तुतः जागृत है कि सुप्त है? तो सुप्त अवस्था में जैसे जागृत अवस्था की अनुभूति करता है, ऐसे ही परोक्ष में वो प्रत्यक्ष की अनुभूति करता है, उसको शुद्धोपयोग बोलते हैं, ऐसा मानते हैं। चलिए, और मैं अब फिरोजाबाद से बिंदिया जैन आ जाए, अपने प्रश्न रखें। और यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे देश का दिल जीत लिया है हमारे यहाँ की बेटियों ने, और बेटियों के लिए घोषणाएं बराबर अभी आ रही हैं। और एक और घोषणा यहाँ पर आई है, और वो डॉक्टर PN जैन, सीमा जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई की ओर से घोषणा है, और उन्होंने 5-5 हजार रुपए जो चारों विदुषी बेटियां थी कल की, उनके लिए घोषणा यहाँ की है। लेकिन गुरुजी का आदेश मानते हुए इसको हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन जोरदार तालियां सभी के लिए। मुंशी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु, झुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। मुंशी, मेरी ये जिज्ञासा है कि ज़्यादा 24 तीर्थंकर अपने जैन धर्म में हुए हैं, लेकिन उनकी जन्म कल्याणक और तप कल्याणक की तिथि ज़्यादातर एक क्यों होती है? ज़्यादातर मैंने देखा है, ऐसा क्यों है? मेरे मन में शंका है। अब ये तो हो जाता है, कभी कभी बाप बेटे की और पत्नी की बिटिया की चारों की एक ही जन्म तिथि, पिताजी की भी, पत्नी की भी, बेटा की और बिटिया की भी, सबकी एक तिथि, एक ही तिथि में जन्मदिन चारों निपट जाते, 4 बर्थडे नहीं मनाना पड़ते। अभी यहीं पर वो कल ही जिनके आ रहे, उनका कहना पत्नी की और पति की दोनों की एक ही जन्म तिथि, कौन थे वो? बॉबी की। तो ये हो जाता है अनायास, कभी कभी ऐसी परिणति घटनाएं घट जाती हैं कि वो एक तिथि में आ जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें वर्षों का बहुत अंतर रहता है। 83 लाख पूर्व वर्ष, कितने पूर्व? 83 लाख पूर्व कोटि की आयु थी ना, तो इतने वर्षों पहले उनका जन्म हुआ था, और इतने वर्षों के बाद उसी तिथि में दीक्षा हो गई। भरत चक्रवर्ती का जन्म भी, बेटे का जन्म तिथि चैतवदी नौमी है, और ऋषभदेव की भी जन्म तिथि चैतवदी नौमी है। चैतवदी नौमी तिथि जन्मा श्री, और भरत चक्रवर्ती की भी तिथि वही है, तो अभी मिल जाता है। तब कल्याण भी इसी दिन हो जाता है? हाँ, हो जाता है, कोई बात। चलिए, अगला प्रश्न आदि मोहली, आदि जैन शास्त्री मोहली। ममाराध गुरुवर के चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु, एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब श्रावक की दीक्षा होती है तब उनका नाम परिवर्तन किया जाता है, तो नाम परिवर्तन करने का ऐसा कोई नियम है कि करना चाहिए? यदि ऐसा है तो क्या तीर्थंकरों के क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके गृहस्थ अवस्था में, मुनि अवस्था में या तीर्थंकर अवस्था में एक ही नाम सुनने में आता है। नाम परिवर्तन करने का कोई नियम शास्त्रों में नहीं है। आज नाम परिवर्तन इसलिए कर दिए जाते हैं कि गृहस्थ अवस्था में कई प्रकार के लोग अच्छे बुरे कर्म करते हैं, नादानी करते हैं, यद्वा तद्वा, तो उन नामों के साथ कोई दूषण शब्द यदि लगा है तो वो ना आ जाए, इसलिए नया नामकरण कर देते हैं। तीर्थंकरों के साथ उनका नाम जन्म से ही पवित्र रहता है, वो पवित्र कार्य करते हैं, उन पर किसी प्रकार का क्लेम आदि नहीं बनता, इसलिए किया जाता है। आज कानून का समय है, उस नाम से उसकी संपत्ति है, उस नाम से कोई केस है, उस नाम, तो इस प्रकार के कई प्रकार के विकल्प आ जाते हैं।
इसलिए नाम परिवर्तित करने से, क्योंकि पूर्व नाम इतना श्रद्धास्पद नहीं था, इतने आस्था का केंद्र नहीं था, उस नाम से कई लोगों ने दुरुपयोग भी किया होगा। तो इस प्रकार से नाम परिवर्तित करके उसके एक सम्मान के, लेकिन परिवर्तन करना जरूरी नहीं है, लेकिन आज के समय में कर देना अच्छा है। नमोस्तु मायावासी। आंशी जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। शीघ्रता से। और उसके बाद तैयार रहिएगा संयम जैन सटई। गुरुजी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुजी मेरी जिज्ञासा ये है कि जब समुद्र घात होता है तो उनके आत्म प्रदेश सारे लोक में फैल जाते हैं और वह हमसे भी टकराते होंगे, लेकिन उनका अनुभव हमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्मा अरूपी है ना। अनंत जीव मर करके अपने शरीर में से निकल रहे हैं तो भी अपन को अनुभव नहीं होता। अपने अंदर भी जीव पेट में मर रहा है, वो निकलता है, हमें अनुभव नहीं होता, क्योंकि वे इतने सूक्ष्म हैं कि बादल से बादल टकराए तो अनुभव हो, लेकिन ये बादल है और कार्बन शरीर सूक्ष्म है, इसलिए उनका अनुभव नहीं होता। संयम शास्त्री जी। और उसके बाद तैयार रहिएगा दिल्ली के दीप जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जो धरणेन्द्र पद्मावती है, क्या वो पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी मानना उचित है? यक्ष यक्षिणी नहीं है उनके, पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी नहीं माने गए, उनके उपकारी माने गए। वो किसी भी भगवान के हैं ही नहीं, जो वो एक उपकारी के रूप में है। लोगों ने उनको इस प्रकार की मान्यता देगी कि आज सब तीर्थंकरों के मंदिरों में उनको बैठाने लगे। किसी भी तीर्थंकर की यक्ष यक्षिणी नहीं है वो नाम पद्मावती एक भगवान का मिलता है, लेकिन वो ये पद्मावती धरणेन्द्र पद्मावती नहीं है, भवनवास नहीं। क्योंकि यक्ष यक्षिणियाँ जो होती हैं विशेष रूप से व्यंतरों में से होती हैं, और ये भवनवासी देव थे। ये उपकारी रूप में इनको स्वीकार किया है। ये पारसनाथ का यक्ष और यक्षिणी मातंग नाम का यक्ष है, और यक्षिणी का भी नाम दिया है। धर्मेंद्र यक्ष नहीं है पारसनाथ का, ये भवनवासी था। ये और यक्ष यक्षिणी जो होते हैं वे व्यंतरों में होते हैं, ऐसा मानते हैं। हाँ, दिल्ली से दीप जैन है क्या? चलिए, दूसरा नाम है खुशी जैन शास्त्री। मम आराध्य के गुरुवर में त्रियवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रियवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि परिणमन नृत्य हो रहा है, परंतु हम इससे महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? परिवर्तन महसूस क्यों नहीं हो रहा? अपन को होता है। सूक्ष्मता से देखें तो अपन को लगता है कि जो पहले हमारी अवस्था थी, धीरे धीरे अवस्था वृद्धि को प्राप्त हो रही। पौधा पहले छोटा था, अब बहुत बड़ा हो जाता है, पर बढ़ते हुए अपन देख नहीं पाते, क्योंकि वो प्रति क्षण ऐसा बढ़ रहा है कि अपन को दिख नहीं रहा। अधिक बढ़ जाने के बाद फिर देखने में आता है अपने ज्ञान के द्वारा, अनुमान के द्वारा, कि बीज जब बोया था तो छोटा सा था, आज पेड़ बन गया। इसका अर्थ वृद्धि तो हुई है, लेकिन वृद्धि ये कब हुई है उसको अपन कोड नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ज्ञान उतनी सूक्ष्म प्रवृत्ति को, अर्थ पर्यायों को, यूं कहो मति और शुद्ध ज्ञान अर्थ पर्याय को नहीं पकड़ सकता। व्यंजन पर्याय ही पकड़ में आती है, अर्थ पर्याय मति शुद्ध ज्ञान के पकड़ में नहीं आती, लेकिन अनुभव में तो आती हैं। ऐसा आलोक जैन शास्त्री सेकंड ईयर। आलोक जैन शास्त्री सेकंड ईयर। और एक घोषणा मैं यहाँ और करना चाहूंगा। सांगानेर में असीमित भक्तांबर विधान के लिए श्रीमान मुकेश जी, अनीता जी, रजत जी, कनिका, अविका, दिल्ली परिवार की यहाँ पर घोषणा आई है 1,11,000 की। जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना कर दीजिएगा। आपका प्रश्न। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है
कि कुछ समय पूर्व हम सभी विद्वान भाई 10 लक्षण पर्व में गए थे, पर इस बार गुरुजी मैंने अनुभव किया कि जब भी मैं मंच पर बैठता था मुझे ऐसा अनुभव होता था कि कोई दिव्य शक्ति मेरे लिए कुछ शक्ति प्रदान कर रही है, और जब भी मैं आंख बंद करता था तो आपका ही मतलब स्वरूप मुझे दिखता था। तो मुझे ऐसी साक्षात अनुभूति हुई कि जैसे मेरे जो आसपास हैं वो आप हैं। तो मेरा कहना है कि गुरुजी उन 10 दिनों में तो मुझे वो अनुभूति होती रही, पर उसके बाद जैसे ही मैं संस्थान गया तो उसके बाद वो मुझे अनुभूति नहीं हुई। तो इसका क्या कारण है गुरुजी? वो क्या होता है, वो करंट की लाइन 10 ही दिन के लिए जोड़ता हूँ। आप लोग जब प्रवचन करने जाते हैं तो मैं यहाँ से आप लोगों को प्रतिदिन रख के देता हूँ। और हे भगवान, जहाँ भी छात्र जहाँ भी प्रवचन दे रहा हो वो अनेकांत धर्म का और श्रमण संस्कृति का आगम के अनुसार उद्घोषणा करे, आगाज करे, ये भावना है। चलिए, जिज्ञासा समाधान का बड़ा रोचक सेशन 2 दिन से चल रहा है, क्योंकि हमारे एक नए अनुभव जुड़ रहे हैं इस जिज्ञासा समाधान में, वो आप बच्चों की वजह से। और हम आनंदित हैं और यह देखकर कि किस प्रकार से, कितनी मेहनत से आपके शिक्षकगण, गुरुगण, परिवारीजन, आप सबके लिए कार्य हो रहा है। उन सब की ढेर सारी अनुमोदनाएं। जो भी पूज्य गुरुदेव का तो सब कुछ है ही, लेकिन आपके जो भी शिक्षक हैं जो आप सबको वहां पर अध्ययन करा रहे हैं, उन सब के लिए भी हमारी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से ये कार्य हुआ है, समापन की ओर ले जाते हुए आरती के पुण्यार्जकों की ओर चलना चाहेंगे। कौन सौभाग्यशाली होगा जो यहाँ पर आकर आरती करने का सौभाग्य जिन्हें मिलेगा मुख्य मंच पर। जिनके भी भाव हों, कृपया अपने भावों को अर्पण करें 11,111 रुपए से। 11,111 रुपए जो बढ़ावे सो पावे। प्रथम आरती करने का सौभाग्य जिनका भी भाव हो रहे हो, हाथ खड़े कर दें, उन्हें मौका मिलेगा यहां पर आकर आरती करने का। 11,111 रुपए शीघ्रता के साथ। बालिका छात्रावास, क्या बात है, वाह! आज सबने पड़गान करके आहार दान किया था, जरा तालियां बजाएंगे हम इनके लिए। और इन्होंने कहा है कि आज प्रथम आरती का सौभाग्य हम सब मिलकर लेना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आइएगा, और आज केवल बालिकाओं को ही मौका देते हैं। सभी बालिकाएं यहाँ पर ऊपर आ जाएं, बाकी सब नीचे से हम लोग आरती करेंगे, और बालिकाएं सब ऊपर आ जाएं। और मैं श्रीमती शीला जी से अनुरोध करूंगा, आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब ने कल 5100 4 जगह की राशि घोषणा करी थी, वो राशि उन्होंने दी है। आप कृपया सब बच्चों को दे दें। आ जाए सभी बेटियां, आराम से आ जाए ऊपर।